Morning student. So aromatic hydrocarbon ऑर्गेनिक का 11th क्लास भी है 12th क्लास भी है। सिंपल सा रिजल्ट है, सिर्फ लेक्चर 1 एक लेक्चर रिजल्ट है, बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस है। 200 मुझे करना है जिसमें बहुत हो गया है, नियरली 140 तक तो हो ही चुका है रिएक्शन। सो ये 11th क्लास 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस, ये है लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे जस्ट पहले लेक्चर जो हुआ था लेक्चर नंबर 19 वहां तक 26 पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे। आगे नेक्स्ट 27 पॉइंट प्रैक्टिस ही है और एक से प्रैक्टिस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नए टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। चलिए 27 जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन आप एसिड क्लोराइड के लिए पढ़ते हैं। ये जो आपने पढ़ा था एसिड क्लोराइड के लिए कि ये है और यहाँ है एसिड क्लोराइड COCl और आप कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। इसमें एसिड ब्रेक करेगा, ये इस तरह से ब्रेक करेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और ये अटैक करता है। आप जानते हैं कि ये यहाँ से क्रैक करेगा और ये ग्रुप पूरा ग्रुप जो है इस पर अटैक करता है। पूरा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं और ये सबसे सिंपल रिएक्शन है जो फर्स्ट रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 और साथ में HCl। यह है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, ये जानते हैं। अब इसमें एसाइलेटिंग रिएजेंट में आप पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोग एसिड एनहाइड्राइड चेंज कर सकते हैं, जिसका सारा रिएक्शन मैंने प्रैक्टिस करा दिया था, और ईस्टर भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। सो आप अगर ईस्टर लिखेंगे तो ईस्टर में आप प्रैक्टिस कर लें। आप जैसे ये है बेंजीन है और अगर आप यहाँ ईस्टर यूज करना चाहें C डबल बॉन्ड O और OCH3, ये भी एक अच्छा एसाइलेटिंग रिएजेंट है जो क्रैक करेगा ऐसे, ये अटैक करने जाएगा। सेम रिएक्शन है यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 और ये जब ऐसे क्रैक करेगा तो बाई प्रोडक्ट बस चेंज करेगा, मेन प्रोडक्ट तो वही रहेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये भी है और बाई प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा। और ये हो गया CH3OH हो गया। देखिए ये भी रिएक्शन तो वही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सेम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो एसाइलेटिंग रिएजेंट चेंज करना सिखाना था, इससे पहले मैंने एसिड एनहाइड्राइड वो चेंज करके बताया था। वैसे ही ये रिएक्शन है, ईस्टर आप लगा सकते हैं और भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का मतलब हाइड्रोजन, ये क्रैक करेगा और यहाँ पे ईस्टर में ये भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क्रैक कर लीजिए। यह है एनहाइड्रस AlCl3 और आप ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। CH2 CH3 और ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2OH, ये हो गया प्रोडक्ट। तो एसाइलेटिंग रिएजेंट में एसिड क्लोराइड की जगह आप एसिड एनहाइड्राइड भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा, बाई प्रोडक्ट बस चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट 28 एच लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ।
मान लीजिए ये रिएक्शन मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सेम रिएक्शन मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और O CH2 CH3। मैंने मान लीजिए सेम रिएक्शन, यही वाला रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है। यही रिएक्शन मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे क्रैक करेंगे, ये पूरा सेटअप अटैक करने जाएगा, ये अटैक करेगा कहीं पे भी, ऊपर नीचे कहीं भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिएगा, हाइड्रोजन उस साइड दे दीजिएगा। ये सामने नीचे रिएक्शन है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लिखेंगे तो CH3 CH2 OH होगी। नेक्स्ट, मान लीजिए ये रिएक्टेंट जो है, ये एस्टर आप ले रहे हैं, उसको मैं ऐसे लिख दूं, सो 1 2 3 4 और CH2 मान लिया ऐसे लिखता हूं मैं। सेम रिएक्टेंट है, वही रिएक्टेंट है, वही। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन है। ये भी ईस्टर ही है और ये बेंजीन है, सेम रिएक्शन। यहाँ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन ब्रेक करता है और ये हाइड्रोजन चला जाता है इसके पास। आप जानते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं, प्लानिंग पढ़े हुए हैं, एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पे ऐसे क्रैक करेगा, यहाँ का ये हाइड्रोजन होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। सेम प्लानिंग करिए वहाँ पे, ठीक है। वही जो अभी साइक्लिक एनहाइड्राइड आप पढ़े थे, वही सेम कॉन्सेप्ट। ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और आप इसको अगर सही से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे ऐसा रिएक्शन होगा। ये हुआ C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2। चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका ये इधर से अटैक करेंगे, 1 कार्बन 2 3 4 करना है, एक और करेंगे CH2 और OH। देखिए ये प्रोडक्ट में ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। चेक कर लीजिए, उसमें अलग अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन ये जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, बट ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये इसी के साथ रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे ऐसे लाइन फिगर में बोलूं, लाइन फिगर का मतलब ऐसे, ऐसे हम लोग पढ़े सेम क्वेश्चन। और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से क्रैक करेंगे, क्रैक कर लीजिए। क्रैक करने के बाद आप प्रोडक्ट बना लीजिए। वन टू थ्री फोर OH कर लेंगे। सो 1 2 3 4 OH। चेक करिए, लाइन फिगर है तो लाइन फिगर में कर लेंगे। सेम क्वेश्चन तो है, यही है क्वेश्चन। इसी को रिंग में कर दिया, इसी को लाइन में कर दिया, सेम क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करेंगे आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे बार बार रिएक्शन को प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। 28 29 29। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे लिख देगा पेपर में एनहाइड्रस AlCl3, इस तरह क्वेश्चन रहता है। देखिए इस रिएक्शन को समझिए, ठीक है। बस सेम ऐसे ही, बस एक ही रिएक्टेंट है, उसी पर अटैक करना है। ये सेल्फ का रिएक्शन हो गया। सेल्फ का मतलब समझिए, जैसे
जैसे आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे अटैक करने जाता है, जैसे कोई भी कहीं भी हाइड्रोजन है, ये जाता है CH3CO, ये अटैक करने जाता है। जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये हट जाता है। आप पढ़े हुए हैं कि ये प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। यहाँ आपको C डबल बॉन्ड O और CH3 अलग हो जाएगा और वहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से H+ अलग हो जाएगा। ये पढ़े हुए हैं आप, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक ही रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट में देखिए यहाँ पे इस रिएक्टेंट में ये ग्रुप को आप पहचानिए। ये ग्रुप क्या है? तो ये ग्रुप है एस्टर, ये ग्रुप एस्टर है। और ये क्या है? तो ये बेंजीन है। तो ये रिएक्शन कुछ सेल्फ अटैक टाइप का है। सेल्फ अटैकिंग, कैसे सेल्फ अटैक कैसे होता है देखिए, बड़ा आसान है। ये हुआ ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ ऐसे कर लेंगे। देखिए एस्टर कैसे ब्रेक करेगा, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ O- हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CO+। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे खुद ही पे अटैक कर लेगा। ये खुद कंपाउंड एस्टर है, ये खुद ब्रेक करेगा, अपने पे अटैक करेगा। अपने पे सेल्फ अटैक करते समय भी थोड़ा सोचिएगा। इस ग्रुप को देखिए, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का प्रॉपर्टी है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप जो देख रहे हैं, ये ग्रुप है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पारा पोजीशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अटैक करेगा, अटैक कर रहा ऑर्थो पे, ये अटैक करेगा पारा पे, ऐसे इस जगह अटैक करेगा, ठीक है। वहां से हाइड्रोजन निकालेगा, जब अटैक करेगा देखिए आप जानते हैं, जैसे समझिए ऐसे यहाँ है हाइड्रोजन, जैसे अटैक करेगा ये CH3CO, जैसे ग्रुप इस पे अटैक किया, अटैक करते ही यहाँ से क्रैक करेगा, क्रैक करेगा, क्या क्रैक करेगा? तो H+ क्रैक करेगा और H+ आके इस पे चुट जाएगा। मतलब प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा आपका OH, ये OH हो गया। अब कई लोग बोलते हैं H कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो हाइड्रोजन जब ये अटैक करेगा यहाँ पे और अर्थो पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। वो हाइड्रोजन -+ है क्योंकि यहाँ से निकलेगा H+, माइनस से अटैक करेगा, छूट जाएगा और सेम प्रोडक्ट पारा में बनेगा। ज़्यादा बेटर पारा वाला होगा, बट ऑर्थो पारा दोनों रहता है ऑप्शन में, आप चेक करेंगे। ये रहा। तो ये देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ और सेल्फ अटैकिंग का एग्जाम्पल भी है। ईस्टर है, बेंजीन रिंग है, एनहाइड्रस L-Sil3 एग्जाम्पल है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ईस्टर के लिए पढ़ना था आपको। तो सेल्फ अटैकिंग सीखिए कि ये खुद ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, सेल्फ अटैक करेगा। अटैक करते समय ये देखेगा कि ये कैसा ग्रुप है, तो ये लोन पेयर ऑन की एटम पे लोन पेयर है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो एंड पारा दोनों पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो हाइड्रोजन जाके ऊपर बैठ जाएगा, इसके साथ OH बन जाएगा। देखिए बैलेंस रिएक्शन है कंप्लीट। नेक्स्ट सेम रिएक्शन 30। सेम रिएक्शन, करेक्ट प्रोडक्ट नहीं। देखिए आप अगर क्रैक करेंगे यहाँ पे अगर आप क्रैक, जैसे यहाँ पे क्रैक करते हैं, ये यहाँ से ऐसे क्रैक होगा, ऐसे इस तरह से क्रैक कर दीजिए, ठीक है। क्रैक करने के बाद देखिए, जैसे आप क्रैक कर रहे हैं तो क्रैक करते ही ये फिगर देख लेंगे आप,
ऐसे CH3CO प्लस, ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है, ईस्टर है, बेंजीन रिंग है। अब ये इस ग्रुप का प्रॉपर्टी देखिए, ये की एटम ऑन लोन पेयर, ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट के चलते ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग में ये ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन, पारा पोजीशन तो फुल है, पारा पोजीशन फुल है, तो फाइनली इसको आना पड़ेगा ऑर्थो पे, और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस पर अटैक करेंगे आप, तो अटैक करते ही यहां से रिलीज करना है हाइड्रोजन। ये है O, जब अटैक करेंगे इस पे CH3CO प्लस अटैक करेंगे तो यहां से रिलीज करेगा, यहां हटेगा H प्लस, और H प्लस जाके इस पे अटैक होगा तो बन जाएगा OH। तो फाइनल आंसर जो हुआ वो कुछ ऐसा। OH, और इस जगह पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। हो गया, ये है प्रोडक्ट, हो गया। नेक्स्ट 31, सेल्फ अटैकिंग भी है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी है, बेंजीन रिंग है, साथ में ईस्टर ग्रुप है। नेक्स्ट एस्प्रिन, एस्प्रिन ऐसे सिंपल ऐसा नेम से रखता है, एस्प्रिन दे देगा, बोलेगा कि रिएक्शन करिए। एस्प्रिन एग्जाम में 10 टाइम पूछा हुआ है, 10 बार पूछा हुआ है एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन जो होता है 10 बार पूछा हुआ, और 10 बार मैं भी बताता हूँ आपको। आईटी एडवांस में 2-2 बार, आईटी मेन में, मेडिकल में तो कई बार पूछा हुआ, 10 टाइम ये एम्स में, नीट के अंदर पीएमटी के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ एस्प्रिन। एस्प्रिन एक मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ठीक है। मेरे घर में भी जो मेडिकल किट है, मेडिकल किट में एस्प्रिन रखना जरूरी होता है। बहुत सस्ता है, 2 रुपए का तो दवा, 1 रुपये 2 रुपये का आता है एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन मेडिसिन है जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, क्लास में कॉमन ने में पढ़ाया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है एस्प्रिन। घर में मेडिकल किट में एस्प्रिन रखना जरूरी होता है। ये ब्लड डाइल्यूटिंग मेडिसिन है, ब्लड को डाइल्यूट करता है, ब्लड डाइल्यूटिंग मेडिसिन है। जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने में, हार्ट में अटैक में क्या होता है, जनरली हार्ट अटैक कब आता है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे, पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये कोल्ड वेदर जब होता है, ठंडे का महीना होता है, नवंबर और दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी, और मिड फरवरी तक होता है कि जब एकदम पिक पे रहता है ठंडा, उस समय जो है हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा केस होता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट उसी समय मिलते हैं। होता क्या है कि जब कोल्ड वेदर होगा तो कोल्ड वेदर में ठंडा होने पे टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ, उस समय ब्लड जो है, बॉडी के अंदर ब्लड है वो थिक हो जाएगा, ठीक है, वो गाढ़ा होने लगेगा, जमना शुरू करता है, थिकनेस उसका ज़्यादा हो जाएगा। और जब ब्लड का फ्लो, जो हार्ट है, हार्ट हम लोग को बोलते हैं पावर स्टेशन है ना बॉडी का, ये हार्ट हुआ, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट पंपिंग होता है, तो वो जो पंपिंग का स्पीड जब गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड एकदम गाढ़ा होने लगेगा। और अगर जो पंप है, जो पाइप्स हैं, जो वेसल हैं, अगर उसके अंदर ब्लड का क्लॉट बनने लगेगा, नहीं पंपिंग होगा, तो वही ब्लॉकिंग शुरू होता है। ब्लॉकेज, जैसे ही ब्लॉकेज होगा और ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया, 60% ब्लॉकेज हो गया, 70% ब्लॉकेज हो गया, तो हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब पंपिंग रुक जाएगा। तो हार्ट अटैक का फर्स्ट मेडिसिन, जैसे ही हार्ट अटैक का सिम्टम पता चल जाता है, मेडिकल फील्ड से हैं आप या घर में कोई डॉक्टर है, तो वो पता चल जाता है कि पसीना आएगा, पसीना, एक्सेस पसीना आएगा, ठंडा का महीना है और उस समय भी पसीना आना शुरू करता है। चलिएगा तो 2-3 स्टेप ही नहीं चल पाइएगा, ऐसे 10 स्टेप चलते हाँफने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सिम्टम आने लगता है कि अब हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आ भी गया तो जस्ट प्राइमरी मेडिसिन इज एस्प्रिन, एस्प्रिन होता है। जस्ट 3-4 एस्प्रिन का छोटा छोटा टेबलेट होता है, 1 या 2 रुपये में आता है, वो मेडिकल किट में रखते हैं हम लोग। जस्ट तुरंत उसको ब्लड, जो पानी है
छोटा सा पानी ग्लास में पानी लीजिए, उसमें एस्प्रिन घुला दीजिए, डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होते ही जस्ट पीना होता है। पीते ही ये क्या करेगा, ब्लड को थिकनेस को कम कर देगा, ब्लड को पतला कर देगा। अब ब्लड पतला हो जाएगा ना, तो थोड़ा फ्लो, धीरे धीरे फ्लो जस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है, ये प्राइमरी है कि जो 10 घंटे 20 घंटे तक पेशेंट को मरने से बचा देता है। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट एस्प्रिन बोलते हैं, इसलिए लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है। 2 रुपये 1 रुपये का मेडिसिन आता है और सब लोग अपने मेडिसिन किट में रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी ट्रैकिंग पे जब जाते हैं, ट्रैक करने के लिए जाते हैं, जिस पहाड़ों पे ट्रैक कर, जहाँ वेदर कोल्ड होता है, तो मेडिसिन किट अपना सबको लेके जाना पड़ता है और मेडिसिन किट में एस्प्रिन रखना ज़रूरी होता है कि जैसे ही आप ट्रैक चलना शुरू करेंगे और वेदर एकदम ठंडा, बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जैसे ही थकने लगेंगे, थोड़ा सा दूर चलने में थकने लगेंगे, तो लगता है कि थक रहे हैं, पसीना छूटना शुरू हो जाता है, बस मेडिसिन लीजिए। तो ये मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी एक मेडिसिन है जो 10 घंटे तक बचा देता है। देन उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है हार्ट का, फेलियर का, वो लेना पड़ता है। तो एस्प्रिन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं क्लास में, 10 टाइम पूछा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉमन नेम में, एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये रहेगा, ये है एसिड और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये फॉर्मूला हुआ। एस्प्रिन का ये फॉर्मूला हुआ। इस पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है, आसान सा रिएक्शन है, आप कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करने के लिए आप सिंपल, आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं, ये COH ग्रुप है, अभी तो आपने पढ़ा 2 रिएक्शन, उसी का हेल्प लीजिए। ये है ईस्टर ग्रुप है, ये यहाँ से क्रैक करेगा, जैसे ही क्रैक करेगा, क्रैक करने दीजिए, उसके बाद बनाने दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट। ये एसिड हो गया, यहाँ पे O माइनस हो और यहाँ पे CH3CO, ये प्लस हो गया ऐसे। अब ये ग्रुप है, ये ग्रुप के बारे में जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है और इसका प्रॉपर्टी है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है। और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पारा, मुझे तो बेस्ट पोजीशन जो लग रहा है वो पारा। मैं पारा बेस्ट पोजीशन मुझे, क्योंकि ऑर्थो पे भीड़ हो जाएगा, 3 ग्रुप नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। अब जब आप पारा पे अटैक करेंगे तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। सो ये OH हो गया और यहाँ पे पारा पे अटैक करेंगे C, डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया, ये है आंसर। तो नेम, कॉमन नेम भी यूज करना है आपको। नेक्स्ट, समझिए, इसमें है वही रिएक्शन है, वही सब रिएक्शन है, थोड़ा सा एक नया स्टेप यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे इसका मतलब समझ रहे हैं आप, AC का होल ट्वाइस O, ठीक है। AC का मतलब एसिटाइल होता है, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया और O हुआ और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये है AC का होल ट्वाइस O। अब ये ग्रुप जैसे ही इस पर अटैक करेंगे, देखिए आप फिनॉल यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, आप फिनॉल ऐसे रखते हैं O और ये H फिनॉल, ठीक है। आप जैसे इस पे अटैक करेंगे और अटैक करने पे सबसे पहला रिएक्शन तो ये होता है, ये ऐसे इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ से एसिटिक एसिड हट जाएगा, यहाँ से ऐसे कट करके निकाल दीजिए, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए। सो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ईस्टर बन जाएगा, ये O और C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट हुआ।
और यहाँ से आप हटाएंगे तो एसिटिक एसिड, ऐसा हो गया। तो ए जो बना आपका, जो ए चाहिए था, जो प्रोडक्ट ए है, ए तो ऐसा हो जाएगा। तो ये है ए, देखिए। तो AC होल ट्वाइस O, इसका मीनिंग समझना है। एसिटाइल, एसिटाइल ये हो गया, दो है एसिटाइल तो दोनों साइड एसिटाइल हो गया, एक ऑक्सीजन। इस पे जब अटैक करते हैं H2SO4 या H+ है तो ये ऐसे हट जाता है, ऐसे रिएक्शन होता है। तो ये बन गया। उसके बाद तो ये आप जानते हैं कि ये ए हुआ, ये है ए है। और ए में कैसे क्रैक करना है वो जानते हैं आप। जैसे क्रैक करेंगे आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं इसको। ये क्रैक करेंगे, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे पारा पोजिशन पे भेज दीजिए। तो प्रोडक्ट जो बी है, बी में ये चांसेस है, यहाँ हो जाएगा OH और C डबल बॉन्ड OCH3, या यहाँ पे हो जाएगा OH C OCH3 हो गई। नेक्स्ट, सेम रिएक्शन है। मान लिया कि यहाँ एसिड दे दिया, ऐसे दे दिया, इस तरह से दे दिया। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। आप जानते हैं ये है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड कर सकते हैं, ऑर्थो पे सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। सेम रिएक्शन आप करके देखिए, तो सेम रिएक्शन करिए, सेम रिएक्शन करेंगे, सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहने दीजिए। इससे रिएक्शन एसिड है और एसिड, ये भी एसिड का फैमिली है, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ये लोग आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सब सेम है। बाकी यहाँ पे OH का अटैक, सब कुछ सेम, सब सेम रहेगा। तो यहाँ जो बनेगा ए जो बना वो ऐसा प्रोडक्ट हो गया। ए में आप लिख सकते हैं ऐसा, ये है ए, ये तो एस्प्रिन है, ये तो एस्प्रिन है। एस्प्रिन का तो अभी बनाए थे, एस्प्रिन आप बनाएंगे तो एस्प्रिन कर लीजिए, अभी तो बनाए था आपने। एस्प्रिन बनाए थे अभी। सो ब्रेक करेंगे तो O- और CH3CO, ये बन गया। ये अटैक करेंगे तो बेस्ट पोजीशन पारा, क्योंकि ये ऑर्थो ऑन पारा डायरेक्टिंग है, ये इसका नेचर है प्लस में जो मेरी गिफ्ट। पारा बेस्ट पोजीशन है, पारा पे अटैक कर लीजिए, वहाँ OH हो जाएगा। अभी पढ़े थे एस्प्रिन का, तो ये डायरेक्ट भी आता है, इनडायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करके भी पूछा जाता है। तो फाइनल आंसर ये बना। ये है प्रोडक्ट, नोट करिए। नेक्स्ट मैंने एक रिएक्शन यहाँ नोट कर दिया है और आप इसमें मैंने आंसर भी दे दिया है। आंसर देने के बाद तो काफ़ी आसान होता है क्वेश्चन। सो देखिए, प्लानिंग करते हैं हम लोग। ये है आपका रिएक्टेंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे O हो गया और C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ हो गया O और C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसा हो गया। ऐसा आप देख रहे हैं कि रेसिन रिएक्टेंट देख रहे हैं, एनहाइड्रस L-Cl3 श्योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। और आप जैसे ये रिएक्शन तो आप पढ़े ही हैं, ये रिएक्शन आप पढ़े कि ये अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन सेल्फ पे रहता है, ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3, तो सेल्फ पे ऐसे अटैक कर देते हैं और ऐसे सोचना होता है कि ये O- है और यहाँ पे और CH3CO है, ये पढ़े हुए हैं। और ये अटैक करता है ऑर्थो पे और पोजीशन पारा पोजीशन पे।
एक्जैक्टली सेम आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसमें ब्रेक करके ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि ये O माइनस हुआ और ये है CH3CO प्लस। इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, और ऐसे कर लीजिए। अब इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा डायरेक्टली, तो ऑर्थो है, ये तो ऑर्थो फुल है, पारा पे भेजिएगा। बेस्ट पोजीशन तो पारा ही रहेगा, बेस्ट इसलिए कि थोड़ा सा स्ट्रेन कम रहे, यहाँ पे रखने पे हाई स्ट्रेन हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ। जैसे यहाँ भेजूंगा मेरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा O माइनस, सॉरी OH, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ O और C डबल बॉन्ड OCH3 हो जाएगा, और यहाँ इसके अपोजिट करेंगे, अपोजिट हो जाने पे C डबल बॉन्ड O और CH3 हो जाएगा। ठीक, जैसे अपोजिट करेंगे ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ तो मिल रहा है। अगर ना नेक्स्ट देखिए वाटर, वाटर का रोल देखिए। वाटर जो है इसमें वॉश करना है, वाटर से अगर आप वॉश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक वाटर भी लिखा हुआ है, तो वाटर से वॉश करेंगे तो ऐसा ये यहाँ से क्रैक कर जाएगा। क्रैक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ भी हो गया OH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3। ये है आपका मेन प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट कोई देखिए आप, तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो अगर सब में रिलेट करेंगे तो 2 OH अगल बगल, सो 2 OH अगल बगल, बट ये यहाँ पे है, उससे बढ़िया है ये वाला आंसर B ही है, B तो यही है, चेक कर लीजिए। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि OH मेटा पे लगा हुआ, जबकि ये अगल बगल में है, ये भी नहीं है, चेक करेंगे। B करेक्ट मैच कर रहा है। हो गया। तो सेल्फ अटैकिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट, ये हो ही गया, फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा लेसन हो गया 34, 35। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा इस तरह से देखा क्वेश्चन के, तो आप कैसे इसके बारे में सोचेंगे बताइए। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है, और इसके बारे में सोचना है। आसान है सोचना, काफ़ी इजी है। आप H2SO4 के बारे में आप जानते हैं, अल्कीन से अल्काइन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, उसमें 50 रिएक्शन था कि ये इसका H2SO4 ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, दोनों में इसका रोल है कि एब्जॉर्ब और वाटर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब वाटर इसके साथ मिक्स करके करना है। तो कैसे प्लानिंग किया जाए, तो प्लानिंग मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कर देते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे करना इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से प्लानिंग किया जाएगा कि अगर वाटर एब्जॉर्ब करना है तो ऐसे मैं अगर इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब कर लूँ, यहाँ से वाटर निकाल दूँ, तो क्योंकि मुझे ये भी तो प्लानिंग करना है कि ये जो रिंग हो बेस्ट रिंग हो, प्रोडक्ट आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट दिखे। तो ये प्रोडक्ट मैं ऐसे अगर वाटर निकाल रहा हूँ तो प्रोडक्ट मुझे ये बेस्ट प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है। ये तो रिंग हो गया, और ये भी देखिए एक काफ़ी अच्छा रिंग हो गया, ऐसे देखिए ये भी 6 मेंबर रिंग काफ़ी अच्छे से हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन एक बुक से ले रहा हूँ आपको। सिंपल रिएक्शन है, बहुत सारा इसमें स्टेप लिखा हुआ है। जैसे पहले तो ये लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ एनहाइड्रस LCl3। तो ये तो रिएक्शन आप तुरंत बना लेंगे, ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ से ऐसे ब्रेक करेंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पर अटैक कर दीजिए।
जैसे पूरा ग्रुप इस पर अटैक करेंगे, अटैक करते ही ये फिगर ऐसा हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप, क्लेमेंसन्स रिडक्शन लिखा हुआ है इस पर। क्लेमेंसन्स रिडक्शन कई बार पढ़ चुके हैं। ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो आप ऐसे बना लेंगे। हो गया, ये हो गया। इस पे लिखा हुआ CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3। ऐसे प्लानिंग करना, ठीक है। देखिए, अब ये ग्रुप का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है और शो करेगा हाइपर कंजुगेशन प्लस हाइपर कंजुगेशन, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। बट इसमें बेस्ट पोजीशन पारा ले लेंगे, क्योंकि ये ऑर्थो और पारा में यहाँ पे ऑर्थो पे स्ट्रेन आएगा, बल्कि ग्रुप है, क्योंकि ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ और इसमें गैस जो बना CH3CO अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। बट अच्छा पोजीशन जो होगा वो पारा पोजीशन बेस्ट होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बना प्रोडक्ट। नेक्स्ट इस पे रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसा, इस पे रिएक्शन लिखा हुआ, अगला रिएक्शन है NaCN H2SO4, NaCN H2SO4 लिखा हुआ। ये रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं जानते हैं, तो मैं जो नया रिएक्शन है मैं बताऊंगा आपको। सो जो NaCN है और यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, ये दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन कर करके आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं 2 मोल्स कर दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा और साथ में 2HCN बन जाएगा। HCN का मतलब हुआ H प्लस और CN माइनस, मतलब ये इस मिक्सचर का मतलब हुआ HCN, और HCN अटैक करेगा इस जगह पे, ठीक है, ऐसे इस जगह पे। एडिशन है ये, आगे आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना है, एडिशन है। और जब ऐड करेंगे तो CH3, ये हो गया C, OH हो जाएगा और ये CN हो जाएगा। यहाँ बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ CH2, CH3, ये इसका मीनिंग होता है, NaCN का मीनिंग हो गया, ऐसा हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इस पे लिखा हुआ आपको HI रेड फॉस्फोरस, ये भी नया है, नया नहीं, ये तो पहले पढ़ा हुआ अल्केन टॉपिक में है। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाना है, और ये प्रोडक्ट बनने के बाद फिर से यहाँ पे लिखा हुआ वॉश करना है। तो एक यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाना है। ये पहले पढ़ा हुआ HI रेड फॉस्फोरस पढ़ा हुआ, मैं कहाँ बताऊँ, आप इतना नोट कर लिए हैं। चलिए मैं HI रेड फॉस्फोरस सबसे ऊपर बता देता हूँ, मैं देख लेता हूँ जगह है ना, कैमरा में आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है कैमरा में आ रहा है, मैं ऊपर में बताता हूँ। सो देखिए, आपका अगर अल्कोहल रहे, अगर आपके पास अल्कोहल रहे, ROH रहे, और अगर आप इस पे रिएक्शन करेंगे HI और साथ में रेड फॉस्फोरस, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो RI बना देता है, RI और साथ में वाटर निकल जाएगा। ये रिएक्शन हुआ अल्कोहल पे, क्योंकि ये अल्कोहल है, HI रेड फॉस्फोरस उसको कर देगा। बट रुकिए, वेट करिए, RI जब बना उस पर फिर से HI रेड फॉस्फोरस फिर से अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से RH बन गया और आयोडीन अलग हो जाएगा। यहाँ से आयोडीन, ये अल्केन में पढ़ा हुआ था, ये अल्केन, यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। तो अल्कोहल जो है वो फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा H में, ये अल्कोहल जो हुआ
वो चेंज देख लेंगे। HI रेड फॉस्फोरस पहले आयोडाइड में जाएगा, फिर HI कन्वर्ट कर जाएगा RH में, जो RI कन्वर्ट हो रहा है RH में। तो यहाँ HI और रेड फॉस्फोरस उसको ऊपर वाले रिएक्शन को प्लानिंग करेंगे तो CH3 CH हो जाएगा, CN हो जाएगा। ये सब इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इधर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। लास्ट वॉश करना है तो वॉश करने में ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर साइनाइड है और साइनाइड को अगर वॉश कर रहे हैं आप, सो ये साइनाइड वॉश करने पे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लास्ट का आपका स्टेप है। ये तो कई बार यूज होता है, ये तो कई बार कन्वर्जन में आएगा। तो यहाँ साइनाइड है आपके पास, साइनाइड को वॉश करेंगे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका ये है CH3 CH COH CH2 CH CH3 और CH3। ये है आपका फाइनल आंसर। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फाइनल। कितने रिएक्शन हो गए? 36 हो गया। अब आपका पहले, इससे पहले हम लोग कर चुके थे 115, अब प्लस 36, मान लीजिए इसको 35 ही कर लूँ मैं, 35 ही एक कमी कर देता हूँ आपको, तो 150 रिएक्शंस फाइनल। मैंने 200 रिएक्शन बोला था, तो अभी तो बहुत है, अभी बहुत सारा है। फ्रीडल क्राफ्ट कंप्लीट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट, एसाइलेशन कंप्लीट। मैं लाइट जला देता हूँ, लाइट में आपको और अच्छे से दिखेगा, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 150 कंप्लीट, अभी 50 तो और है ही, बट उससे ज़्यादा ही जाएगा, और ज़्यादा ही हम लोग पढ़ेंगे। 200 का प्लान था कि 200 रिएक्शन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने बुक कलेक्ट कर लिया है ऑफिस से, तो आपको बनाना है 400 रिएक्शन। 400 में 200 मैं करूँगा, 200 आप करेंगे। सो यहाँ तक कंप्लीट करिए, फिर देखता हूँ टाइम है तो फिर एक आखिरी रिएक्शन और बताऊँगा मैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन में सल्फोनेशन कर सकते हैं। सल्फोनेशन बड़ा छोटा सा है, एकदम इजी सा है आपका। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फाइनल, एसाइलेशन फाइनल, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन बहुत छोटा है, बहुत ही कम क्वेश्चन है उसमें, तो अभी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मेरे पास 20 मिनट है, तो 20 मिनट पे मैं कर सकता हूँ सल्फोनेशन। सो थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। एकदम ईजी है, मैकेनिज्म सब सेम ही रहेगा। सो आप यहाँ पे बेंजीन ले लें, और यहाँ पे आप बेंजीन के साथ साथ इस पे जो रिएक्टेंट है वो मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट में आपको SO3 प्लस H2SO4 ये लिख सकते हैं, पेपर में ऐसे लिखा रहेगा। या फिर आप दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो H2S2O7 आ गया। या फिर इसको बोलते हैं ओलियम, ओलियम कह सकते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूम्स निकलते रहता है, धुआं निकलते रहता है, क्योंकि इसमें से SO3 का धुआं जो निकलते रहता है। आप बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, सब चीज़ें आप पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग में। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां बन जाएगा प्रोडक्ट SO3H। ये प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ये प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है
ये मैं कई बार पहले आपको समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके अंदर SO3 है, SO3। ऑप्शन में ऐसे कई बार लिखा रहेगा SO3 के ऊपर प्लस लिखा रहेगा, तो SO3 के ऊपर प्लस रहेगा तो मना कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं ये नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार रिएक्शन में बता चुका हूँ और एग्जाम में आ चुका है कि SO3 ही इसका इलेक्ट्रोफाइल है। मैकेनिज्म सबका तो एक ही जैसा मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म कर लीजिए इसका। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका SO3 खुद ही निकलते रहता है इसमें। ये SO3 फ्यूमिंग्स धुआं निकलते रहता है SO3 का। सो मैकेनिज्म आप बनाएंगे तो मैकेनिज्म जस्ट प्लानिंग कर लेंगे आप। सो इस पर SO3 अटैक कर लेंगे। यह है SO3 इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ SO3 सेल्फ अपने आप मिल जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे देखिए, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे हो गया SO3 माइनस, इसके यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे SO3 माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ अटैक करेंगे बॉन्ड बनाएंगे वो माइनस हो गया, बगल में प्लस हो जाएगा। ये डिलोकलाइज करते रहेगा, ये डिलोकलाइज ऐसे करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और जैसे डिलोकलाइजेशन होगा वो 3 टाइम्स डिलोकलाइज करेगा। ये यहाँ आ गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, H SO3 माइनस। फिर से डिलोकलाइज, 3 बार डिलोकलाइज करना है ना आपको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको, तो फिर से ये यहाँ डिलोकलाइज कर लीजिए। यहाँ H होगी, यहाँ SO3 माइनस, ऐसा कर लीजिए डिलोकलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट जैसे ही आप प्लान करेंगे ये एक ऐसा प्लानिंग बनेगा कि ये तीनों जो है फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके यहाँ पे H और यहाँ पे SO3 ऐसे, ये प्लस हो गया, इसके ऊपर माइनस रहेगा ऐसे। ये बनेगा इस रिएक्शन का सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और ट्रांसफ़र ये सेल्फ हो जाता है, ये खुद ही यहीं पे ट्रांसफ़र इसी जगह मिल जाएगा। जो H प्लस आएगा वो H प्लस बाहर नहीं जाएगा, वो इसी को मिल जाएगा और रिंग कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए ये हो गया SO3H। तो बड़ा आसान है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 है वो पूछा जाता है। मैकेनिज्म तो सब सारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक ही जैसा मैकेनिज्म है, सब अटैक करेगा 3 टाइम्स रेजोनेंस बनाते हुए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये सेल्फ ऐसे H प्लस हट के यहाँ चला आएगा, रिंग कंप्लीट हो गया। यही था सल्फोनेशन में, और कुछ है नहीं। ये हो गया। और सल्फोनेशन में क्या पूछा किया जाता है आपसे, तो ये एक काक रिएक्शन आपको जानना है कि SO3H जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर आपको यहाँ बेंजीन बनाना है, अगर आपको बेंजीन बनाना है तो सिंपल एक कन्वर्जन है, वॉश कर देना है इसको वॉश कर दीजिएगा, आपका कन्वर्ट हो जाता है। एक कन्वर्जन ये है और एक आता है फिनॉल बनाने के लिए, तो वो मैं समझा देता हूँ। तो मैकेनिज्म में मिटा दूँ एक लाइन, ये वाला लाइन, या मैं लाइट बंद करके ऊपर कर देता हूँ रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं है, सल्फोनेशन में कुछ नहीं है। एक कन्वर्जन में ये जानना है और एक कन्वर्जन में ये जानना है कि SO3H इस पे जब आप NaOH डालते हैं, ठीक है, NaOH और फ्यूज करते हैं, इसको काफ़ी गर्म करते हैं, तो यहाँ बन जाएगा SO3Na, ठीक है। और फिर से इसमें फ्यूज करिएगा, फिर से NaOH और फिर से फ्यूज करना है। फ्यूज का मतलब गर्म करना है, NaOH को साथ मिला करके खूब हीटिंग कर दीजिएगा। तो हीटिंग करिएगा तो यहाँ से SO3 निकल जाएगा और OH बन जाएगा। ये फिनॉल का कन्वर्जन है,
और बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा यहाँ से Na2SO3। ये तो ये फिनॉल बनाने का एक मेथड। तो 2 स्टेप्स की जगह 1 स्टेप भी कर सकते हैं आप। कन्वर्ट करने में आप ऐसे लिख सकते हैं। सो यही 2 कन्वर्जन आपको ज़रूरत पड़ता है बीच में, बाकी SO3H का इसका कोई रिएक्शन आता नहीं है। तो ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और आप कोई बोलता है कि इससे फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि NaOH ले लीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा कि एक्सेस ले लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि 2 बार लेना पड़ता है, और फ्यूज कर दीजिएगा इसके साथ। फ्यूजिंग का मतलब लेके गर्म कर दीजिएगा, हो गया कन्वर्जन। तो सल्फोनेशन यही है, सल्फोनेशन में और कुछ है नहीं। नाइट्रेशन थोड़ा अच्छा है, क्लोरिनेशन भी आपको जानना है, उसमें कुछ नए पॉइंट मिलेंगे, बट सल्फोनेशन यही है। काफ़ी छोटा सा था मैकेनिज्म, 2 कन्वर्जन फाइनल। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नाइट्रेशन पढ़ेंगे, क्लोरिनेशन पढ़ लेंगे, एरोमेटिक में और अच्छे अच्छे रिएक्शन होंगे वो पढ़ेंगे। तो आप 150 तक हो गया है, 75% तक कंप्लीट हो चुका है। अभी और भी बहुत चीज़ें हैं। इसमें कन्वर्जन करना मैं सिखाऊंगा, जिसमें डाइजोटाइजेशन रिएक्शन यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो हम लोग 1-2 क्लास में आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास